नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है यूट्यूब के पीएच नेटवर्क में। मैं हूं प्रदीप हंडो। कल सारे विश्व में ईद उल फित्र मनाया गया है। ज़्यादातर जगहों पर ये तो शांतिपूर्वक ही मना है। हिंदुस्तान में भी ये ईद उल फित्र का उत्सव मुसलमानों द्वारा अच्छी तरह से मनाया गया है। नमाज़ें पढ़ी गई, ईदगाहों में पढ़ी गई नमाज़ें, और लोग सेवाएं बांटते रहे और एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। पाकिस्तान में भी एक व्यक्ति जिसका नाम था अब्दुल रहमान, नमाज पढ़ के और घर जाने के बाद कराची के एक होटल में नाश्ता करने के लिए, खाना खाने के लिए गया। ईद का उत्सव था तो परिवार को साथ ले गया था और खाना खाने के लिए वहाँ गए थे। जब वो खाना ही खा रहे थे, 3 जो अज्ञात बंदूकधारी थे उन्होंने उस पर हमला किया और उसकी मृत्यु हो गई। अब पाकिस्तान में ये लोगों की आदत है कि वो सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए जो अज्ञात बंदूकधारी है उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी की और बता दिया कि किस तरह से हमने अब्दुल रहमान को मारा है। ये अब्दुल रहमान कौन है, इसके बारे में मैं ये बता दूं। वहाँ का पाकिस्तान का एक उग्रवादी संगठन है जिसके सरबराह है हाफिज सईद। उसको जो उग्रवाद की एक्टिविटी चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो पैसे उसको फाइनेंस करता था ये अब्दुल रहमान, यानी कि उग्रवाद की घटनाएं, फसाद पैदा करने के लिए उसको ये अब्दुल रहमान पैसे देता था और वो मारा गया। फाइनेंसर जो उसका था हाफिज सईद का, वो मारा गया। इस सिलसिले में हाफिज सईद का भी एक और साथी कुछ दिन पहले मारा गया था। उसमें कुछ बताते हैं कि हाफिज सईद भी जख्मी हुआ था। अभी हाफिज सईद का क्या हुआ उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पाकिस्तान के जो ये लोग हैं, आम जनता है, वो कहते हैं कि हमारी जो संस्था है आईएसआई, वो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, सिपाही संस्था है। वो मोसाद से भी आगे है, अमेरिका की जो एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उनसे भी बेहतर है। लेकिन फिर ये जो अज्ञात बंदूकधारी है उनको वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? वो लोगों को मारते जा रहे हैं। चाहे वो ज़्यादातर तो वो लोग हैं जो उग्रवादी रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? वो ऐसा नहीं कोई होगा कि उनका पूरा जो तंत्र है वो ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल में मेरी ये है कि जो पुराने उग्रवादी जिनको आईएसआई ने इस्तेमाल किया और अपने मकासद उनके पूरे हो गए, वो चाहते हैं कि ये ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि इनसे ये डर रहता है कि कहीं हमारी जो हम क्या करते हैं दूसरे देशों में, हम क्या करते हैं अपने देश में, इसका पता न चले। इसलिए वो ऐसे लोगों को ख़त्म ही करना चाहते हैं, मारना ही चाहते हैं। ऐसी मेरी राय है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं है कि एक भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता। वो सब कि वहाँ की जनता को ये कह रहे कि ये रॉकी नहीं, रा की साजिश है। अजीत डोवाल ये गड़बड़ करवा है, मोदी ये गड़बड़ करवा रहा है। यार अजीत डोवाल करवा है, वो हिंदुस्तान में बैठा हुआ है, तुम्हारा ये जो रॉ करवा रहा है, तो क्या आप एक आदमी को भी पकड़ नहीं सकते हो? तो फिर आपको ये एजेंसीज, आप जिसके लिए आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हो, उसको बंद ही कर देना चाहिए। फिर जिसको जो हो वो खुद भी जो चाहिए वो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से अपनी सुरक्षा खुद ही कर सकता है। तो एजेंसीज का क्या काम है? इसलिए ये शक पैदा होता है कि ये जो गड़बड़ हो रही है, अज्ञात बंदूकधारियों को आईएसआई वाले ही और या इंटरनल उनके जो दो आगे पनपने लगते हैं ग्रुप, जो कि पहले आपके साथ काम किया तो फिर वो ज़्यादा ही इसमें ज़्यादा फेमस हो गए, तो वो अलग से कुछ अपना चलाना चाहते हैं, आईएसआई के कंट्रोल में न रहकर
अपनी ही मर्जी से अपने ग्रुप्स को चलाना चाहते हैं। इसलिए भी हो सकता है कि आईएसआई वाले उनको ख़त्म करते होंगे और बेहतर हुर्रों के पास पहुंचा देते होंगे। लेकिन पाकिस्तानी जनता भी अजीब है। वो उनको ये बताया जाता है कि ये रॉ की साजिश है, रा की साजिश है, तो वो मान बैठते हैं, उसको सच्चाई समझकर वो कबूल कर लेते हैं। और वहाँ के ये बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल है, वो भी इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान जो कहता है, पाकिस्तान की जो फौज कहती है, वो सच ही कह रही है। लेकिन अगर इस तरह से वो सोचते रहेंगे तो पंजाब में खासकर जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं रहेंगे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है उनको उसके बारे में जानकारी नहीं, कि ये खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं है। तो ये एजेंसी कर क्या रही है? और इस पर ये दोबारा इल्ज़ाम लगाना कि रॉ करती है, रॉ नहीं कर, ये रॉ के व्यक्ति करते, डोभाल करता है। हम जब भी हिंदुस्तान में कुछ गड़बड़ होती थी, हम भी रॉ पे ही, ये जो पाकिस्तान की एजेंसियां हैं उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, आईएसआई पे इल्ज़ाम लगाते थे। लेकिन हमने सबूत भी दिए, हमने पकड़े भी, कसाब को पकड़ा, कोई उग्रवादी पकड़े गए जिनके पास उनके आइडेंटिटी कार्ड निकले, जिनको मारा गया। हमने वहाँ के जो यहाँ पर उनके एजेंट हैं उनको भी पकड़ा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जो हिंदुस्तान में वो करते थे वो सच था, लेकिन वो ये कहना चाहते कि हम नहीं करते, कि पाकिस्तान ही जबकि इस फसाद की जड़ है। लेकिन इल्ज़ाम वो हिंदुस्तान पर लगाते हैं। ये पाकिस्तान के लोग कब सुधरेंगे, कब सच्चाई मानना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि मुश्किल है। आपकी राय इसके बारे में क्या है? नमस्कार।